Hello friends, myself Suhas Wankede. Welcome to Educate. Today we are discuss about in this video about computer course. या दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंप्यूटर कोर्स के बारे में और उसके बाद हम कन्वर्शन देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी. ओके, so before going to start the lecture, I request you to everyone who watch my video, please subscribe to our channel. So let's begin. So there are two types of computer course. बिकॉज जब तक आपको उसके ये देर आर मेन टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोर्स और इसमें कुछ सब पार्ट्स सब टाइप्स भी आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे समझ लेना चाहिए. सो देर आर टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड सेकंड वन इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. सो व्हाट इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम? पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी ऐसे नंबर जो आप फिंगरिंग पे काउंट कर सकते हो. मतलब दीज नंबर आर काउंटेबल. ओके, दीज नंबर आर काउंटेबल नंबर. काउंटेबल काउंटेबल नंबर. कौन से नंबर? पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी काउंटेबल नंबर सिस्टम. इसे आप एडिटिव भी कह सकते हो. और एडिटिव आर ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव नंबर सिस्टम. समझ में आया होगा आपको. पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी ऐसे नंबर जिसे आप फिंगर पे काउंट कर सकते हो और इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव नंबर सिस्टम. ओके, तो ये हो गया पोजिशनल नंबर सिस्टम. अब हमको देखना होगा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. तो व्हाट इज नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम? So non-positional number system. So non-positional number system is the inverse of positional number system. That means जो पोजिशनल नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम यानी ऐसे नंबर जिसे आप फिंगर पे काउंट नहीं कर सकते, इट इज नॉन काउंटेबल. नॉन काउंटेबल नॉन काउंटेबल नंबर. ओके, सो नॉन काउंटेबल नंबर इट इज ऑल्सो नोन एज अ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. सो अभी देखते हैं इसके सब पॉइंट. दोस्तों, ये जो पोजिशनल नंबर सिस्टम है इसके कोई सब पॉइंट नहीं है क्योंकि आप इसे फिंगर पे काउंट कर सकते हो. लेकिन जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है इसे आप फिंगर पे काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको इसे डिस्कस करना होगा. तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं दोस्तों. तो तो आपको जब नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझना है, ओके, नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझना है तो उसके थ्री कंसिडरेशन समझना बहुत जरूरी है दोस्तों. तो थ्री कंसिडरेशन यानी क्या? तो देखिए थ्री. सेकंड वन इज पोजीशन पोजीशन ऑफ नंबर एंड लास्ट वन इज बेस वैल्यू. दोस्तों, आप नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए थ्री कंसिडरेशन होते हैं. तो फर्स्ट कंसिडरेशन यानी डिजिट इटसेल्फ. जो ये जो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है उनके कुछ पर्टिकुलर अपने डिजिट होते हैं, डिजिट इटसेल्फ होते, मतलब उनके डिजिट से ही उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों. एंड सेकंड कंसिडरेशन क्या है दोस्तों? पोजिशनल नंबर. पोजिशन ऑफ अ नंबर, मतलब जो भी नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है दोस्तों. उसे आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पोजीशन से भी आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है दोस्तों. एंड लास्ट वन बेस वैल्यू. उसकी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों. आप जब भी कन्वर्सेशन करोगे, अब हम आगे देखेंगे कन्वर्सेशन, तो जब भी आप कन्वर्सेशन करोगे तो बेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है. आपको बेस वैल्यू पता होनी चाहिए. पर्टिकुलर उस नंबर नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम की बेस वैल्यू जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप उसका कन्वर्शन नहीं कर सकते. तो बेस वैल्यू इट्स इंपॉर्टेंट. सो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर थ्री कंसिडरेशन. फर्स्ट वन इज डिजिट इटसेल्फ, सेकंड वन इज पोजिशनल नंबर एंड थर्ड वन इज बेस वैल्यू. ओके, तो चलिए अभी इसके मेन टाइप देखते हैं. नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वो देखते हैं दोस्तों. तो फर्स्ट वन इज बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम. सेकंड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम. थर्ड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. And last one is hexadecimal number system. There are four types of non-positional number system. First one बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम एक नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है दोस्तों. आप बाइनरी नंबर को कभी काउंट नहीं कर सकते. काउंट कौन कर सकता है? सिर्फ मशीन काउंट कर सकते हैं. ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज. ओके,
सेकंड वन इज डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर भी इनफाइनाइट डेसिमल नंबर है, आप उसे भी काउंट नहीं कर सकते हो। डेसिमल नंबर में 0 to 9 डिजिट आते हैं और 0 to 9 डिजिट में इतने नंबर है कि आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, इनफिनिट नंबर होते हैं, इसलिए आप इसे भी काउंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज अ डेसिमल नंबर इज अ नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। देन ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर इज द सेम एज डेसिमल नंबर सिस्टम, दैट्स व्हाई sorry, octal number is same as binary number system, that's why you can't understand that codes. Okay, so octal number system, and last one is hexadecimal number system. Hexadecimal number system is same as decimal number system, that's why you cannot understand this hexadecimal number system, or you cannot count this number. So there are four types of non positional number system. So अभी हमको इसे डिटेल में देखना होगा, तो आज की वीडियो में हम यही दो कन्वर्शन देखेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्शन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्शन देखेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैंने चारों के चारों एक्सप्लेन किए तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट इससे बेटर यही होगा कि हम आज इसके वीडियो में हम बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्शन देखते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे दोस्तों डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका कन्वर्शन देखिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे कि मैंने फर्स्ट कंसिडरेशन बताया, तो उस कंसिडरेशन से जो डेसिमल नंबर सिस्टम है दोस्तों, डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट आते हैं 0 to 9, 0 to 9 डिजिट, 0 to 9 डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको 0 से 9 डिजिट तक के डिजिट देखने को मिलेंगे। इसका मतलब डेसिमल नंबर में इनफाइनाइट नंबर आते हैं। 0 to 9 डिजिट में कितने भी नंबर हो सकते हैं, 01 हो सकता है, 99 हो सकता है, 999 हो सकता है, 100, 1000, कुछ भी नंबर हो सकता है। मतलब 0 to 9 में जितने भी नंबर आते हैं उतने नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं दोस्तों। तो ये हो गया फर्स्ट कंसिडरेशन, 0 to 9 डिजिट नंबर सिस्टम। सेकंड वन इज बेस वैल्यू। बेस वैल्यू जैसे कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कंसिडरेशन, तो बेस वैल्यू, तो दोस्तों डेसिमल वैल्यू की बेस वैल्यू होती है 10। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डेसिमल नंबर की बेस वैल्यू क्या है, तो डेसिमल नंबर की बेस वैल्यू है दोस्तों 10। ओके, सो लास्ट पोजीशन, पोजीशन ऑफ अ नंबर, जो भी आप इसे फाइंड आउट कन्वर्सेशन करते हो, तो कन्वर्सेशन के बाद उसकी पर्टिकुलर एक फिक्स पोजीशन पे आता है वो नंबर, दैट्स व्हाई इट डिपेंड ऑन अ पोजीशन। तो देयर आर 3 कंसीडरेशन, डेसिमल नंबर की भी तीन कंसीडरेशन है, उसमें 0 to 9 डिजिट आएंगे दोस्तों। सेकंड वन बेस वैल्यू 10 है उसकी, और लास्ट वन उसकी पोजीशन। तो अभी हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो इसका कन्वर्सेशन के लिए बाद में हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लेता हूँ 4598। दोस्तों आपको पता होगा 4598 दिस इज अ डिजिटल दिस इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी इसका आपको कन्वर्सेशन किस तरह से करना होगा दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस डिजिट को लेना है, लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट को लेना होता है दोस्तों। और लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट क्या है दोस्तों, ये होता है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4। तो दोस्तों 1 2 3 4 यानी बेस वैल्यू आपको पता होगी दोस्तों। बेस वैल्यू कितनी होती है, मैंने पहले ही बताया 10। तो इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, 0। बेस वैल्यू के ऊपर पावर कितना आएगा इसका, 0, क्योंकि ये लास्ट वाला डिजिट है दोस्तों। और ये इस पे 1 आएगा क्योंकि ये सेकंड लास्ट डिजिट है। इस पे आएगा 10 2, और इस पे आएगा दोस्तों 10 3। तो दीज आर द बेस वैल्यूज। ओके, समझ में आया होगा आपको। ये लास्ट वन है इसलिए इसमें 0 पावर 0 आया। देन 9 सेकंड वन है इसलिए इस पे लास्ट वन है इसलिए 1 पावर आ गया। सेकंड लास्ट सेकंड है इसलिए यहाँ पे पावर वैल्यू 2 है, और लास्ट थर्ड है इसलिए यहाँ पे पावर 3 नंबर आया। तो इसका कन्वर्सेशन देखिए कैसे होगा दोस्तों। ये हो गया। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, अभी ये 4 है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड से लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 आप एज इट इज लोगे। ओके, और ये जितने भी है 598 इसके जगह पे आप 0 पुट कर दोगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद आप प्लस करोगे दोस्तों। ओके, उसके बाद प्लस करोगे, देन क्या आएगा 5 का आप लोगे। उसके बाद ये दो बचे 9 और 8, इसके आप कंसीडर करोगे 0। उसके बाद प्लस, उसके बाद 9 आ गया दोस्तों, 9। उसके बाद जो 8 बचा उसको 0 लोगे, और उसके बाद लोगे 8। ओके,
उसके बाद लोगे 8। समझ में आया होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लेफ्ट हैंड साइड नंबर लिया, उसके बाद जो 3 वैल्यू बचे उसको 0 कंसीडर किया, उसके बाद प्लस किया, उसके बाद 5 लिया, जो बचे हुए दो 9 और 8 है उसको 0 कंसीडर किया, फिर प्लस किया, उसके बाद 9 लिया, 9 को 9 8 जो बचा है उसे 0 कंसीडर किया, और लास्ट में 8 है तो 8 एज इट इज लिया। तो इसे कन्वर्सेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 इंटू, आपको बताएगा 4000, 4000 को आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने बेस वैल्यू बताया आपको, तो बेस वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू बेस वैल्यू 2 प्लस आप 9 इंटू बेस वैल्यू 1 प्लस 8 इंटू बेस वैल्यू 0। आप इसका कैलकुलेशन करोगे दोस्तों तो यही नंबर आएगा। दीज आर द डेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए काउंट करके देखिए, 4 इंटू ये 4 3 10 का पावर है, 10 पे 3 का पावर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 1000। ओके, प्लस 5 इंटू ये हो जाएगा 100 प्लस 9 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 8 इंटू 1, 8 इंटू 1। तो इसका कन्वर्सेशन करोगे आप तो 4598 ही आएगा। दीज आर द कन्वर्सेशन। आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। होप कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। अब हमको देखना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पे क्या किया मैंने, बस लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, लेफ्ट हैंड साइड में जो बचे हुए 3 डिजिट है उसको 0 कंसीडर किया, इसी तरह से प्रोसेस की, और उसके बाद 000 है यानी बेस वैल्यू हमारी 10 थी, तो यहाँ पे 30 है तो बेस वैल्यू मैंने 10 को पावर किया 3 का, उसके बाद यहाँ पे 20 है तो बेस वैल्यू को 2 पावर किया, उसके बाद 10 है तो बेस वैल्यू को 1 पावर किया, और लास्ट में 1 है और यहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी पावर नहीं है इसलिए 0 पावर कंसीडर किया, और उसके बाद कैलकुलेशन की। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी ट्रू हो गई। अभी हमको बाइनरी नंबर सिस्टम देखना है दोस्तों, तो चलिए बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल, अब हम इसका कन्वर्सेशन देखेंगे बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर के साथ। तो देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए 10101 ये हो गए हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, आपको पता होगा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे ऐसे ही लिखे, तो ओके यहाँ पे 10101 दिस इज अ बाइनरी नंबर। आपको बताया कि जैसे मैंने बताया कि डिजिट 1 और 0 और 1 में जो आता है वो बाइनरी डिजिट है, और इसका हमें कन्वर्सन किस में करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें इसमें करना है डेसिमल नंबर में। तो चलिए इसका डेसिमल नंबर में कन्वर्सेशन कैसे होगा देखिए दोस्तों। तो जैसे कि मैंने पहले बताया इसका जो बेस वैल्यू होती है 2 होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट 1 है, 1 इंटू करने का, और उसके बाद कितने डिजिट बाकी है 2 और 4, तो पावर में कितने लोगे आप 4 लोगे। ओके, ये 4 पावर में प्लस ये 0 0 प्लस उसके बाद 1 1 इंटू कितने डिजिट बाकी है 2 डिजिट बाकी है इसलिए पावर में 2 प्लस उसके बाद 0 0 ऐसे का वैसा, लास्ट डिजिट 1 1 इंटू पावर में 0। उसके बाद देखिए 1 इंटू पावर में 2 के पावर में 4 है इसलिए ये 60 प्लस 0 एज इट इज प्लस 1 इंटू इसके पावर में 2 है यानी कि 4 प्लस 0 प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1, ये क्या हो गया 60 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, ये कितना हो गया 21 21। तो दिस इज द 10101 का बाइनरी। इस तरह से आपको कन्वर्सेशन 2 मार्क्स के लिए एमसीए में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए कैसे हुआ कन्वर्सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर लिया, ये बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्सेशन हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये नंबर लिया, उसके बाद जितने भी डिजिट है अभी यहाँ पे 4 डिजिट है तो बेस वैल्यू 2 है तो उसके ऊपर 4 का पावर दे दिया, प्लस 0 है तो 0 के साथ आप कुछ भी कैलकुलेशन करोगे तो 0 ही आएगा इसलिए 0, प्लस 1 1 के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है इसलिए पावर में 2 दिया, प्लस 0 0 देन 1 1 में 1 के बाद कोई भी डिजिट नहीं इसलिए पावर में 0 दिया, उसके बाद ये कैलकुलेशन किया और ये प्रूव हो गया। तो देयर दिस इज द कन्वर्सेशन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी हमको डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्सेशन देखना है दोस्तों। चलिए देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी।
अब हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं दोस्तों 11 ले लेते हैं दोस्तों, नहीं तो हम 29 ले लेते हैं दोस्तों। उसके बाद ये बेसलाइन। अब हमको देखना है दोस्तों कि 29 का बाइनरी नंबर क्या आता है, सॉरी 39 का बाइनरी नंबर क्या आता है, वो हम कन्वर्सेशन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टेबल क्रिएट कर लेना है दोस्तों। टेबल में क्या होगा, क्वेश्चन और ये रिमाइंडर और ये नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नंबर क्या है दोस्तों, 39 का कन्वर्सेशन करना है हम लोगों को। तो ये फर्स्ट दे देते, या ये नहीं भी लिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका नंबर 39, तो 39 को डिवाइड करेंगे 2 से। ओके, या आप ऐसे टेबल बना लो दोस्तों। ओके ओके, तो 39 को 2 से डिवाइड करोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल 39 को 2 से डिवाइड करोगे तो देखिए क्या आता है दोस्तों, 2 1 जा 2, तो 1 19 और 2 9 जा 80, 2 9 जा 80। तो रिमाइंडर कितना बचा है दोस्तों, रिमाइंडर 1 बचा है, इसलिए 1 यहाँ पे लिखोगे। और ये जो यहाँ पे बचा है, क्वेश्चन बचा है कितना है देखो 90, तो 90 यहाँ पे लिखोगे। अगेन दिस 90 को जो जो यहाँ पे क्वेश्चन बचा है दोस्तों, उस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आओगे और 90 से 2 को डिवाइड करेंगे। 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्सेशन करना है और बाइनरी की बेस वैल्यू आपको पहले ही बताया मैंने 2 है। अभी 90 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 9 जा 80, तो 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे कितना आया 9 आया। तो अगेन इस दिस 90 को यहाँ पे डिवाइड करोगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 4, तो 4 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 4, 2 2 जा 4, 0, रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे 2 आया। ओके, अगेन दिस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आएगा देखिए, 2 से 2 1 जा 0, रिमाइंडर 0 आया। उसके बाद ये 1 आया। तो ये हो गया हमारा कन्वर्सेशन। तो उसके बाद आपको ये बाइनरी नंबर सिस्टम किस तरह से लिखना है दोस्तों, तो यहाँ से आपको नीचे से डाउन से ऊपर जाना है दोस्तों, डाउन से ऊपर जाना है। और ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे आप LSB कह सकते हो, LSB। और जो नीचे वाला ये नंबर है इसे आप MSB कह सकते हो, MSB। LSB इंटू MSB, LSB यानी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपको इससे लेना है तो कैसे लोगे, तो ये हो गया हमारा कन्वर्सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 0 1 1 and 1, this is the binary number of 39। तो होप कि आपको समझ में आया होगा क्या कन्वर्सेशन बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, इस तरह से आपको कन्वर्सेशन 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम हेक्साडेसिमल देखेंगे और ऑक्टल के भी देखेंगे। होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसने भी सब्सक्राइब किया उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में, थैंक यू।